आई एम लुकिंग एट समथिंग सिमिलर बिकॉज ये कैरेक्टर अपने आप में काफ़ी यूनिक है। वैसे आप देखें तो हैदराबादी इस लैंग्वेज को या इस लहजे को सिनेमा में बहुत कम एक्सप्लोर किया गया है। पहले महमूद साहब थे जिन्होंने हैदराबादी को एक अलग लेवल पर वो लेकर गए, लेकिन उसके बाद हैदराबादी बिल्कुल बहुत बहुत ही कम तौर पर नोटिस की गई थी। सो दिस इज़ एन ऑल हैदराबादी फिल्म, और इसमें मेरा कैरेक्टर जिसकी विद्या के साथ इतनी अच्छी प्रेजेंस है, और एक बॉडी लैंग्वेज इस कैरेक्टर की अलग है। हमने बैठकर डिफाइन किया था कि इस कैरेक्टर की बॉडी लैंग्वेज ऐसी होगी, इसके बात करने का तरीका ऐसा होगा। तो इतना डिटेल्ड कैरेक्टर है ये कि आई एम श्योर लोगों के दिलों पे ये एक लंबे अरसे तक बैठ जाएगा। एंड आई होप कि ये लोग इतना ही पसंद करें उसको जितना उन्होंने उन बाकी के कैरेक्टर्स को पसंद किया है, और आने वाले और कैरेक्टर्स में भी पसंद करें। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। विद्या के बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ, शी इज अ प्रैंकस्टर ऑन सेट। हाँ जी। कुछ यादें ताज़ा करना चाहेंगे? हाँ, मेरे साथ भी प्रैंक्स खेले गए थे। एक मुझे याद है सीन था जिसमें विद्या कम्स विथ अली टू अर्जन्स हाउस। अब मुझे बोला गया था कि मैं अर्जन का, जैसे मैंने बोला था, भाई हूँ। तो मुझे डायरेक्टर ने या एसोसिएट डायरेक्टर ने आकर कहा कि संदीप, एक हमने चेंज किया है। ये जो रात वाला सीन है ना जिसमें विद्या उनके घर आ रही है, अर्जन के घर, तो वैसे तो आपको नहीं रहना था, लेकिन अभी हमने सोचा कि आप रहोगे। सो व्हेन शी नॉक्स, बोथ ऑफ यू विल कम आउट एंड यू विल बी हैविंग समथिंग लाइक अ टॉवल ऑन योर शोल्डर्स, यू नो, जैसा जैसे ही डाल दिया है। सो यूर बेयर बॉडीड। मैंने कहा ये बेयर बॉडीड वाला पार्ट तो मुझे बताया नहीं गया था, बट फिर भी आई डोंट माइंड, मैं मतलब करने को तैयार हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं देखता हूँ कि सारा यूनिट इकट्ठा होकर बातचीत कर रहा है कि या सो लाला इज अ गे, नो, सो दे आर पार्टनर, सो दिस इज दिस सीन वी विल एस्टैब्लिश दैट। मैं ठीक पीछे हूँ, आई एम इन ईयर शॉट, एंड आई गो लाइक एक्सक्यूज मी, आर यू गाइस टॉकिंग अबाउट मी, कि लाला का गे पार्टनर मैं हूँ? कहते हाँ हाँ, देखो वो तो पठान है ना, तो और हमारे डायरेक्टर पठान। तो समर शेख सी इमीडिएटली यार बोला, ए क्या हो रहा है, किस पठान के बारे में बात कर रहे हो? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं सर, वो लाला का जो कैरेक्टर हमने सोचा था ना वैसा रहेगा, आरिफ को हमने इसमें सोचा है रिवील कर दे। और फिर भाई आ गए कॉस्ट्यूम वाले लोग, मेजरमेंट लेने लगे। नो, विल गेट अ ब्लाउज फॉर यू, नो, विल गेट अ स्पेगेटी ब्लाउज टिल द नाइट एंड देन वी विल मेक यू वेयर इट, इट विल लुक वाओ। ये भाई क्या कर रहे हो यार? मतलब मुझे पर्सनली होमोसेक्सुअलिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे मत बनाओ भाई। मैं मतलब आई वॉज टेकन अबैक एंड दे सेड हाँ एक काम करना, तुम अपने हाथ वाथ शेव करके आ जाना। फिर एक और आकर कहते हैं नो नो, हेरी चेस्ट वाला गे विल लुक यूनिक, आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा। तो मतलब मेरी तो हालत खराब हो गई थी, आई कांट टेल यू। वो एक दो ये यूनिट वाले लोग थे सर, हनीश जो उनके को डायरेक्टर थे, ये आई एम श्योर उनका ब्रेन चाइल्ड था। और ये 1 डेढ़ 2 घंटे तक वो लोग मेरी प्यार से लेते रहे, स्टिलेटोस पहनकर आ जाओ ना और भी अच्छे लगोगे, वाओ। नहीं भाई रहने दो, मुझे बख्श दो, मैं घर जा रहा हूँ। सो आफ्टर दैट दे फाइनली केम एंड सेड कि नहीं नहीं भाई चलेगा, ऐसा ही है। एंड फिर विद्या भी आई ना उसमें कि हाँ आई थिंक यू शुड वेयर रेड, यू शुड नॉट वेयर ब्लैक, या दैट विल लुक बेटर। लाइक विद्या जी प्लीज यार, मतलब आप तो मत करो बीच में आके ये। सो या इट वाज pranks everywhere, it was a lot of fun, yes. Okay, what message do you want to give to the audience why they come and be a part of Bobby Jasus? Bobby Jasus is a film you should watch out for. It is something that has never been done before. I mean, आपने विद्या जी को डर्टी पिक्चर में देखा है, कहानी में देखा है, but this is going to be something else, man. It's not just Vidya, it is Vidya in 12 अवतार. So मतलब इंडस्ट्री में 10 अवतार तक तो जा चुके हैं लोग। संजीव जी ने 9 अलग अलग रोल्स किए थे, बट ये 12 है और 12 का धमाका है। सो कमाल का स्क्रीन प्ले है, कमाल की एक्टिंग है विद्या जी की, गेटअप्स, मेकअप्स, इट्स लॉट ऑफ धमाल, लॉट ऑफ धमाल। सो दैट्स व्हाट यू शुड वॉच आउट फॉर, एंड मी। Okay, I want you to say the dialogue, you know, पहचानती नहीं लाला भाई को, है ना? दैट वन या काफी फेमस हो गया वो डायलॉग अभी। आई वेंट लाइक, ए दे तू पहचानती नहीं लाला भाई को। या that's what happened, yes. Done. बात करते रहिए। हाँ मैं बात करता हूँ। नहीं सीरियसली फिल्म का जो दिया ने जो लास्ट फिल्म की थी, हाँ जी, लव ब्रेकअप जिंदगी, हाँ उस दौरान भी मैं था। अच्छा, उस टाइम पे भी मतलब जितनी शिद्दत से फिल्म बनाई है ना उन्होंने, दिया ने, ये जावेद अख्तर साहब, शबाना जी, सब, अच्छा, दुनिया भर के लोग आए हुए हैं, और उसी शिद्दत से उसने ये बनाई है।
हाँ और जी। इसके पीछे फिल्म चलने के पीछे लॉजिक ये है कि ना विद्या है तो फिल्म बिक जाएगी। बिल्कुल। दूसरा क्या है, फिल्म को लेके बहुत पॉजिटिव वाइब्स हाँ, इस वक्त, अभी सस्पेंस एलिमेंट अच्छा रहा, हाँ है ना, बिल्कुल। तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होने से फिल्म को फिर कमर्शियली तो कोई रोक नहीं सकता। कमर्शियली कोई नहीं रोक सकता। और विद्या का भी एक मेरे ख्याल से गैप हो गया है, जहाँ हाँ। तक हम इन टर्म्स ऑफ सक्सेस की बात करें। करेक्ट।